Assalamualaikum to all of you. Welcome back to another video of chapter 20, exercise 20.3, which is based on sum of root and product of root. अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपको पहले ये बताया गया है कि सम ऑफ रूट यानी कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जिसको माइनस और प्लस को जब ब्रेक किया तो उन्होंने उसको एक रूट का नाम दे दिया। एक को अल्फ़ा का नाम दे दिया जो नेगेटिव था, एक पॉजिटिव नाम दे दिया जो कि बीटा कर दिया। अब इनके बाद क्या किया है, सम ऑफ रूट किया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को उन्होंने रूट्स का नाम दे दिया और ये कहा है कि ये सम ऑफ रूट है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम का मतलब बेसिकली आप सबको पता होगा प्लस, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि जो रूट्स हैं उनका सम और रूट्स की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो आपके पास एक्सरसाइज 20.3 से सॉल्व की भी गई है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, किसके बराबर आया है c/a के। अब इस एक्सरसाइज में हमें थ्रू आउट यही देखना है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं। अब मेरे पास जो एक्सरसाइज 20.3 है, इसमें पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि आपने इसको सॉल्व नहीं करना। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही उन्होंने कहा है कि आप सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए। ठीक, अब क्या करना है हमने, मेरे पास पहला क्वेश्चन है x² - x - 1, जिसमें आपके पास कोफिशिएंट जो है x² का a, x का b एंड -1 जो कि कांस्टेंट है जो कि है c। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इससे आपको उन्होंने कहा है सीधे सीधे आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट निकालना है। अब जैसे कि आपको ऊपर बताया कि सम ऑफ रूट जो है वो बराबर है -b/a के, तो यहाँ पर मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यानी कि व्हाट इज सम ऑफ रूट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो माइनस ऑलरेडी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मौजूद है और आपके पास माइनस जो है सम ऑफ रूट में -b/a है, तो इसके सब नंबर्स जो है वो सब कोफिशिएंट आपके पास 1 आ रहे हैं, कांस्टेंट आपके पास -1 आ रहा है, तो -b/a होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 आपके पास आंसर आ गया सम ऑफ रूट का। और प्रोडक्ट ऑफ रूट में c/a है, यानी कि a मेरे पास 1 है, c मेरे पास -1 है, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है कि 2x² - 3x - 4 = 0। सम ऑफ रूट निकालिए आप, -b माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास डिवाइड में 2 जो कि कोफिशिएंट है x² का यानी कि a, तो आपके पास 3/2 हो गया। अब अल्फ़ा बीटा की बात करें जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो मेरे पास c/a होता है। यहाँ मेरे पास c क्या है -4 और a क्या है 2, c एंड a, तो -4/2 आंसर इज -2। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास x² - 3/4a² एंड =ax। सबसे पहले तो क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें हम ax को इक्वल किस तरफ लेके जाएंगे, -ax। वी ऑल नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ ax² + bx + c। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ a, x² का कोफिशिएंट a है, x आपके पास है जो कि जिसका कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट है, हम इसको अरेंज करके लिखेंगे जिसमें x² x और कांस्टेंट आता है। अब मेरे पास सम ऑफ रूट क्या है, मेरे पास -a यानी कि -b माइनस आपके पास इक्वेशन का, माइनस आपके पास फार्मूले का, और आपके पास x² का कोफिशिएंट यानी कि a जो है मेरे पास क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ मेरे पास फाइनल आंसर आ गया सम ऑफ रूट का 1।
अब अल्फा बीटा की बात करते हैं, जो कि है c अपॉन ए। c मेरे पास क्या है, c मेरे पास क्या है -3/4 a²। और अगर मैं डिवीजन में जाती हूँ तो वो 1 आएगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा -3/4 a²। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। इसी तरह पार्ट 4 है जिसमें आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो आई होप कि वो क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। अगर नहीं होता, अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट, मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर दूंगी।